बीकॉम फाइनल, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल, परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज का जो टॉपिक है वो है परियोजना पहचान के चरण। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने परियोजना पहचान के मापदंड है वो इनके बारे में जाना, जिसमें वैध मापदंड और सुस्त मापदंड था। और आज का जो वीडियो है उसमें हम परियोजना पहचान के चरणों के बारे में हम जानेंगे। परियोजना विचार के जो पहचान के जो चरण है वो निम्न है, जिसमें विचारों का सर्जन अथवा खोजना, दूसरा है SWOT विश्लेषण SWOT एनालिसिस, तीसरा पर्यावरण अनुश्रवण, चौथा है निगमीय मूल्यांकन, पांचवा है प्रारंभिक समीक्षा, और छठा और लास्ट है वो है सर्वोत्तम परियोजना विचार का चयन। अब पहला पॉइंट है वो है परियोजना विचारों का सर्जन, यानी एक जो परियोजना विचार का सर्जन या खोज किस प्रकार की जाती है वो इसके बारे में आता है इस पॉइंट में। सर्वाधिक संभाव्य परियोजना का चयन करने के लिए साहसी को परियोजना जिसे वह लेना चाहता है के बारे में कुछ विचारों के सर्जन की आवश्यकता है। जो परियोजना विचारों की खोज अनेक आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से की जा सकती है, जिसमें से निम्न है। एक, अवलोकन, किसी वस्तु या सेवा की कमी किसी एक बड़े उद्योग के विकास का कारण बन सकती है जो उस वस्तु या सेवा की कमी की पूर्ति कर सके। विद्यमान प्रक्रियाओं का अवलोकन कभी कभी नए अवसरों एवं परियोजना विचारों को जन्म दे सकती है। तो अवलोकन करके हम परियोजना का जो विचार है उस पर हम विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है विद्यमान उद्योगों के निष्पादन का विश्लेषण, यानी विभिन्न उद्योगों का लाभदायकता विश्लेषण तथा सम्मिश्रित स्तर संभावित विनियोग अवसरों को दर्शाता है। इसलिए विद्यमान उद्योगों की लाभदायकता एवं क्षमता उपयोग के संदर्भ में अध्ययन बहुत सहायक होता है। विभिन्न उद्योगों की क्षमता उपयोग की जांच अधिक विनियोग के बारे में सूचना उपलब्ध करवाती है और इससे हमें भारी यातायात लागतें वाले उत्पादों तीसरा जो चरण है वो है विभिन्न उद्योगों के निवेशों और उत्पादनों का विश्लेषण। इसमें क्या करते हैं कि जिसमें हम विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक निवेशों एवं विश्लेषण अच्छे परियोजना विचारों से अवगत कराते हैं। ऐसे अवसर विद्यमान रहते हैं जब सामग्री क्रय किए गए पुर्जे व आपूर्तिकर्ताओं जो वर्तमान में विभिन्न एवं दूरस्थ स्रोतों से प्राप्त की जाती है उनमें समयांतराल व यातायात लागतें अधिक हो। अनेक संस्थाएं जो वृहत पैमाने पर पुर्जे बनाती हैं उनमें से एक उत्पादन द्वारा कम लागत पर उपलब्ध कराई जा सके। इसी तरह विद्यमान उद्योगों के उत्पादनों का अध्ययन मुख्य उत्पाद या व्यर्थ पदार्थों के आगे प्रक्रियाकरण द्वारा मूल्य संवर्धन के अवसर दर्शाती है। अब चौथा है आयात एवं निर्यात का विश्लेषण। जैसे कई वर्षों, मान लो 5 वर्ष या 8 वर्षों के आयात श्रमिकों का विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार के माल के आयात तथा संभाव्य आयात स्थानापन्न की संभावना को समझने में बहुत सहायक होता है। देश में निर्मित उत्पाद जो वर्तमान में आयात किए जाते हैं कम से कम 3 कारणों से लाभप्रद होते हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाते हैं,
रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं तथा स्थायी उद्योगों या सेवाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। पांचवा, रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की संभावना खोलना, यानी कई प्रकार के बीमार उद्योग अविकसित तथा विकसित देशों की प्रमुख विशेषता होती है। भारत जैसे तो देश में अनेक रुग्ण इकाइयाँ हैं जो या तो बंद हो गई है अथवा बंद होने के कगार पर है। इन इकाइयों को सुदृढ़ प्रबंधन कार्यशील पूंजी के रूप में अतिरिक्त धन का विनियोग करके पटरी पर लाया जा सकता है। रुग्ण इकाइयों को लेना बुरा विचार नहीं है, जहाँ गर्भावधि के लिए इंतजार किए बिना लाभ कमाया या संसाधनों को बेकार होने से बचाया जा सके। फिर छठा, व्यापार एवं पेशेवर पत्रिकाएं। परियोजना की पहचान करने के लिए यह भी एक लाभदायक है, जिसमें व्यापार एवं पेशेवर पत्रिकाएं परियोजना विचारों का जन स्रोत होता है। इन पत्रिकाओं तथा पेशेवर संगठनों के प्रतिवेदन अभिलेखों द्वारा प्रदत्त सांख्यिकी और सूचना पर्याय अवसरों की जानकारी देती है। फिर है शोध संस्थाओं के बुलेटिन्स। अगला है योजना प्रपत्र। फिर है व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियाँ। फिर 10वां है विभिन्न संस्थाओं एवं विकासात्मक एजेंसियों के सुझाव। तो इस प्रकार एक परियोजना विचार का सृजन या खोज किया जाता है। फिर वह शॉर्ट विश्लेषण, जिसमें शॉर्ट का मतलब है, एस का मतलब है स्ट्रेंथ शक्ति, और डब्ल्यू का कमजोरी, अवसर का और अपॉर्चुनिटीज एंड, तथा टी का थ्रेट धमकी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये एक परियोजना विचार है जिसमें अधिकतम शक्ति तथा अवसर और न्यूनतम कमजोरियों और धमकियों के चयन करने का एक संगठन द्वारा किया गया सुविचारित एक योजनाबद्ध प्रयास होता है। एक संस्था की शक्ति उसके संसाधन एवं क्षमताएं हैं जिसका उपयोग प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए किया जा सकता है। फिर पर्यावरण अनुसरण सैद्धांतिक, इसमें सैद्धांतिक दृष्टि से एक संभावित व्यावसायिक विचार उद्यमी अथवा संस्था को समष्टिगत वातावरण में अवसरों का दोहन करने के योग्य बनाता है। इसलिए संस्था को वातावरण का योजनाबद्ध तरीके से अनुसरण एवं इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का निर्धारण करना चाहिए। यह क्षेत्र और इनके अनुसरण योग्य आयाम इस प्रकार है: आर्थिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की दशा, संपूर्ण विकास दर, मुद्रास्फीति की दर, विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, भुगतान संतुलन की स्थिति आर्थिक क्षेत्र में आती है। राजकीय क्षेत्र में औद्योगिक नीति, राजकीय कार्यक्रम एवं योजनाएं, कर ढांचा, सहायता, परिणाम, छूट आदि आते हैं। फिर है प्रौद्योगिकीय क्षेत्र। वर्तमान एवं उभरती नई प्रौद्योगिकी, विदेशी तथा घरेलू तकनीकी ज्ञान तथा तक संभावित पहुँचे, उद्योग स्तर एवं ग्रहणशीलता की मात्रा, प्रौद्योगिकी तथा संभावित हस्तांतरण। फिर सामाजिक जननांकीय क्षेत्र। सामाजिक जननांकीय क्षेत्र जनसंख्या प्रवृत्तियाँ, आय विवरण, शैक्षणिक पार्श्विक चित्र, स्त्री रोजगार की दशा आदि इसमें आते हैं। प्रतिस्पर्धा क्षेत्र उद्योगों में फर्मों की संख्या तथा प्रथम 3 से 5 का बाजार हिस्सा, उत्पादों में एकरूपता, भिन्नता की मात्रा, प्रवेश बंधन, गुणवत्ता, मूल्य अपील, कार्यात्मक निष्पादन के संदर्भ में स्थानापन्नों से तुलना, विपणन नीतियाँ एवं व्यवहार। फिर अगला आपूर्तिकर्ता क्षेत्र।
वित्त लागत की उपलब्धता, कच्ची सामग्री तथा निर्मित माल दोनों में निवेश लागत की संभावित उपलब्धता। फिर अगला जो पॉइंट है वो है निगमीय मूल्यांकन। इसमें निगमीय मूल्यांकन कैसे करते हैं? जैसे व्यक्तिगत या पर्यावरण ताकतें व्यवसाय से अधिक जुड़ी रहती हैं, इसलिए विनियोग अवसर जिनका लाभप्रद दोहन किया जा सके की पहचान के लिए शक्तियाँ कमजोरियों का वास्तविक मूल्यांकन आवश्यक होता है, जिसमें विपणन एवं वितरण क्षेत्र में जैसे कि महत्वपूर्ण अंग है वो है बाजार धारणा, उत्पादन पकड़ी, बाजार हिस्सा, वितरण तंत्र, ग्राहक निष्ठा, विपणन एवं वितरण लागतें। इसमें दूसरा है व्यय, उत्पादन एवं परिचालन क्षेत्र में संयंत्र एवं मशीनरी की क्षमता तथा स्थिति, आधारभूत निवेश तथा यथा कच्ची सामग्री, उपसज्जा तथा शक्ति की उपलब्धता। फिर अगला है शोध एवं विकास क्षेत्र क्षमता। इसमें यह संस्था की शोध क्षमता, नए उत्पाद विकास का रिकॉर्ड, प्रयोगशाला एवं जांच सुविधाएं तथा शोध एवं परियोजना में समन्वय आदि आते हैं। फिर है निगमीय संसाधन तथा कार्मिक क्षेत्र। फिर है वित्त एवं लेखांकन क्षेत्र, यानी निगमीय मूल्यांकन हम किस आधार पर कर सकते हैं? अलग अलग टॉपिक की जांच करके, जिसमें विपणन एवं वितरण क्षेत्र में बाजार धारणा, उत्पादन पंक्ति, बाजार हिस्सा, ग्राहक निष्ठा आदि के बारे में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और फिर अब आगे जो प्रारंभिक समीक्षा, यानी फिर हम जो मूल्यांकन जो ये 4 पॉइंट है उनकी हम समीक्षा करते हैं, उसकी हम जांच करते हैं, जिसमें अलाभप्रद विचारों का त्याग करने के उपरांत सर्वोत्तम एवं संभाव्य विचार का चयन करने की दृष्टि से परियोजना विचार का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया प्रारंभिक समीक्षा कहलाती है। उद्यमी के साथ संगतता, परियोजना विचार उद्यमी की रुचि, व्यक्तित्व तथा संसाधनों के अनुरूप होने चाहिए, अन्यथा उनका असफल होना निश्चित होता है। राजकीय नियमों तथा प्राथमिकता के साथ संगतता, यानी एक परियोजना अगर उसका चयन करते हैं तो वो उद्यमी राजकीय नियमों और प्राथमिकता विपरीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर जो परियोजना है उसकी बाधा आती है पूरा होने में। जिससे लाइसेंस प्राप्त करने में फिर कठिनाई आती है, और अगर संगतता बनी रहेगी इसमें राजकीय नियमों में तो ये लाइसेंस लेने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर है निवेशों की उपलब्धता, यानी एक परियोजना का चयन करते समय कच्ची सामग्री की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने की लागत महत्वपूर्ण विचारणीय घटक है। बाजार की पर्याप्तता, बाजार का आकार, पर्याप्त विक्रय मात्रा, संभाव्य वृद्धि तथा विनियोग पर उचित प्रत्याय की संभावना प्रस्तुत करता है। इसलिए बाजार आकार एवं तथा उसके उपयुक्त मामले के लिए निम्न कारकों का हम ध्यान कर सकते हैं। घरेलू तथा विदेशी बाजार में विद्यमान तथा संभाव्य मांग, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति तथा प्रतिस्पर्धियों का बाजार हिस्सा, विक्रय एवं वितरण पद्धति, उपयोग प्रवृत्ति, नवीन इकाइयों के परिवेश बंधन, एक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी विकास आदि है वो बाजार की पर्याप्तता होती है। फिर है परियोजना लागत औचित्य, जिसमें कच्चे माल एवं श्रम लागतें, प्रत्यक्ष एवं कारखाने व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय आदि को ध्यान में रखा जाता है एक योजना को पहचान करने के लिए। फिर है परियोजना में सन्निहित जोखिम, इसमें व्यापार चक्रों के प्रति संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन, मूल्य वितरण पर राजकीय नियंत्रण, वर्ष में श्रम निकासी, राजनीतिक अस्थिरता आदि के बारे में विचार किया जाता है। फिर सर्वोत्तम परियोजना विचार का चलन अथवा
परियोजना चयन वहाँ प्रारंभ होते हैं जहाँ परियोजना अभियान समाप्त होता है, अर्थात प्रारंभिक समीक्षा पश्चात सर्वाधिक उपयुक्त का अंतिम रूप से चयन करके एक संस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित परिमाणों से तुलना करने तथा ये जानने के लिए प्रयुक्त परियोजना प्रथम दृष्टया लाभ करे अथवा नहीं, परियोजना प्रारंभिक मूल्यांकन को परियोजना श्रेणी सूचकांक में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये इतने चरण है, जिसमें सबसे लास्ट में जो है सर्वोत्तम परियोजना विचार का चयन, यानी सर्वोत्तम लास्ट में परियोजना का हम चयन करते हैं कि कौन सी परियोजना हमें चयन करने चाहिए जिससे एक संस्था को लाभ हो, एक कंपनी को लाभ हो, एक योजना में लाभ हो, जो अनेक चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें उसमें भी अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट और होते हैं, जिसके आधार पर हम एक चरण को देखते हैं। तो यह है परियोजना पहचान के चरण हो गए। तो इसका एक प्रश्न जो बनता है वो है परियोजना पहचान के चरणों को समझाइए।